Dear student, welcome in Visa Academy ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, दो लेक्चर दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन वाज एप्रिशिएट इंडिया टू कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकंड वन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड और वी कैन से व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री में हम किस टॉपिक को पढ़ते हैं कि मैटर के पास टू टाइप ऑफ चेंजिंग होती है। फर्स्ट वन फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वी कंसीडर ओनली केमिकल चेंज। तो मैटर चेंज होता है, देन व्हाट इज द मैटर। एक्चुअली ये टॉपिक आपका क्लास 9 से रिलेटेड है, सारी चीजें वही की होंगी और यू कैन से दिस वन इज ओनली रिवीजन ऑफ क्लास 9। ओके, लेट स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक्चुअली ये आपका 1.2 टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में। फर्स्ट वन नेचर ऑफ मैटर, सेकंड वन इज स्कोप नेचर ऑफ मैटर, नेक्स्ट वन स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्ड वन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तीन टॉपिक आपके इस लेक्चर में कंप्लीट होंगे। नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर? दे आर थ्री टाइप। They are solid, they are liquid, and they will be gas. In state of matter आपके कितने होते हैं? Solid, liquid, gas. First of all, what is matter? Matter is which can occupy space and have their own mass. जिनके पास space होता है, तो जिनके पास mass होता है और जो अपना खुद का space occupy कर सकते हैं, they are matter. ओके, नाउ मैटर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन कैन अंडरगो मैटर अंडरगोज हो सकता है। वन इज इन केमिकल चेंज एंड सेकंड वन इज फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? रिवाइज करिए, 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज जब दो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी कैन नॉट फाइंड इट्स प्योर फॉर्म। हम पहले के फॉर्म को इससे नहीं फॉर्म आउट कर सकते हैं। या दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उस न्यू प्रोडक्ट को हम फॉर्म आउट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आइस को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज एंड evaporation or heating of water, what is this? This one is physical change. Actually ice जब मेल्ट होता है तो वाटर के फॉर्म में फाइंड आउट होता है और फिर से उस वाटर को हम अगर हम फ्रिज कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस दीज टाइप ऑफ चेंजेस इज फिजिकल चेंज। ओके, व्हाट इज द मैटर ऑफ स्टेट? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइड मैटर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसमें फ्लेमिबिलिटी होती है, टॉक्सिसिटी होती है, ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टिविटी होता है, एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट वन व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? Physical property is like density, solubility, volume, freezing point, melting point. They all are physical property related to physical things, physical process. They are known as physical properties. Okay, next one. When we do classification of matter, matter are two types, or we can divide matter into two parts. One is pure substance and next one is mixture. ओके, मैटर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, किया जा सकता है। एक्चुअली व्हाट इज योर प्रीवियस स्लाइड? इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। मैटर के पास क्या होता है? ऑल मैटर हैज मासेस एंड देयर वॉल्यूम्स। हर मैटर के पास अपना मास होगा और उनके पास अपनी
पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका मिक्सचर। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मींस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड आयरन। And what is the compounds? Water, table salt, ammonia. They are the compound. Compounds कब फॉर्म आउट होते हैं? जब टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। एंड प्योर सब्सटेंस फिजिकल सेपरेशन के बेस पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। मिक्सचर आर टू टाइप्स, they are homogeneous and they are heterogeneous. You know very well. 9th में आपको बताया गया होगा। homogeneous means salt water. They are mouthwash. All alloys are homogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? They are pizza, Italian salad, solid waste, junk. They are heterogeneous mixture. Means in heterogeneous mixture we can separate it by physical process. Normally हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन। हेटेरोजेनस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम इजीली कई सारे ऐसे फिजिकल प्रोसेस हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। लाइक हैंड पिकिंग, लाइक फिल्ट्रेशन, लाइक डिस्टिलेशन। इन सारे प्रोसेस से हम इनको आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट इन होमोजेनस मिक्सचर हमको केमिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर सॉल्ट एंड वाटर है तो सॉल्ट वाटर है, माउथ वॉश है, एलॉयस है, तो एलॉयस अगर है इनको आपस में अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? उनको हमको केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी एलॉयस कब बनते हैं? जब दो मेटल्स आपस में मिक्स आउट होते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर में मिक्स आउट होते हैं तो ही हम इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। नाउ a material that is composed of only one type of particles, atom and molecule. Example include gold, oxygen and water. What is this? This one is pure substance. Pure substance क्या होते हैं? Pure substance का categorization फिर से ये है element and compounds. Element और compounds में हम इनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। Elements, atom and molecules. What is atoms and what is molecule? These are the example. Fe and Ne are atoms. And what is molecule? N2, O2, they are the molecules. O2, O3, they are the molecules. And compounds, these are converted into CO2, H2O and ions. Ion में compound दो तरह के होते हैं, molecules होंगे और ions होंगे। AgNO3 and NaCl, they are ions. So we can see in this solid converted into liquid, liquid converted into gas, and gas will be in form of plasma. Actually ये जो आपका solid, liquid, gas ये categorization है तो ये किस basis पे है? This is in ordinary temperature and pressure. जैसे आपने पढ़ा होगा in 9th कि we have different type of states. They are Bose-Einstein state, they are plasma state, they are solid, they are liquid and they are gas. But solid, liquid, gas इनको categorize कब किया जाता है? In a ordinary temperature और at a ordinary temperature. केवल ordinary temperature पे ही solid, liquid, gas बताया जाता है। और in 11 हमको इसी को in detail हमको देखना है और हमको पढ़ना है। Okay, next one. ये बात की जा रही है किसकी? कि what is atom, what is molecule and what is compound. Okay, let us see atoms of different elements. ये hydrogen, oxygen and copper Na. These are the atoms. और जब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं, therefore H2, molecule of hydrogen, molecules of hydrogen. Here it is ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम इन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट इज H2? H2 इज ए मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज O2? O2 इज ए मॉलिक्यूल। नाउ
ये क्या होगा, ऑक्सीजन, ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये H, ये O और ये क्या है, दिस वन इज H। तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। व्हाट इज दिस, दिस वन इज कंपाउंड। ओके, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, CO2, दो O लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस, दिस वन इज CO2। व्हाट इज दिस, दिस वन इज H2O। तो व्हाट दीज आर द कंपाउंड्स। ये क्या है, दीज आर द कंपाउंड्स। नाउ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। समटाइम्स हम इनको भी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही कहते हैं, बट द रियल मीन्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज H2 एंड दैट इज O2। अब हम ये भी कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, या दो एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। दो सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द फेज, सॉलिड फेज है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। मींस ये किसकी बात है, सॉलिड, फेज कौन सी है, सॉलिड है। तो मोशन क्या होगा, व्हाट विल बी मोशन, दे ओनली वाइब्रेट। वो क्या करेंगे, केवल और केवल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट इन द प्लेस एंड टाइटली वाइब्रेट इन प्लेस एंड आर टाइटली पैक्ड होंगे, और वो क्या कर सकते हैं, केवल और केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। कैन बी एक्ट दिस आउट। ओके, नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, स्लो होगी, दे कैन ओनली वाइब्रेट। ओके, नेक्स्ट वन, वी कैन लुक एट दीज three properties to figure out which state of matter an object is. What is the shape? Actually shape के बारे में बात की जाएगी, मास के बारे में बात की जाएगी, वॉल्यूम के बारे में बात की जाएगी। shape, does it have a definite shape? अभी जो आपने सॉलिड को देखा, क्या सॉलिड के पास एक definite shape था? Yes, it has. Next one, mass, does it have a definite amount of matter? क्या मास definite amount में था? Next one, what is the value? Does it take up a definite amount of shape? हम डिस्कस करेंगे इन तीनों फेज में, किसके बारे में, शेप के बारे में, मास के बारे में एंड वॉल्यूम्स के बारे में। प्रेडिक्ट एनीवन, डिफरेंट शेप था, सॉलिड की बात जब भी होगी, क्या डिफरेंट शेप था? यस, इट हैज। नेक्स्ट वन, अगर डिफरेंट मास की बात की जाएगी, देन यस, दे हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट वैल्यू, यस, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। ओके, कॉपी इन द नोट्स, ये बताया गया, इसको नोट्स में कॉपी कर दीजिएगा। These are the objects which are solid. You can see ice, you can see dumbbell, you can see shoes, mobile phone, number plates, tables. They are the solids. Now, अब हम physical liquids के बारे में, state of matter की ही बात हो रही है, तो हम liquid की बात करते हैं। Motion of particles, motion of particles क्या होगा? Speed of particles क्या होगी? Can we see act out? Means अभी हमने देखा solid only can be vibrate, solid क्या हो रहा था, केवल और केवल वाइब्रेट हो रहा था। Then motion of particles slide past one another, ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, let us see, ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, okay, now we can see, वो एक दूसरे पे they can slide past one another, ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, only स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी मीडियम, दिस विल बी मीडियम। चलो प्रेडिक्शन करते हैं लिक्विड की, क्या डेफिनेट शेप होता है लिक्विड का, यस और नो? नो, इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, जिस भी वेसल्स में या जिस भी पॉट में रख दिया जाता है वो उसी का शेप ले लेते हैं। इज दे हैव डेफिनेट मास, यस दे हैव डेफिनेट मास and definite value, yes they have definite value. If it is 200 ml, अगर ये 200 ml है तो कहीं भी रखेंगे 200 ml ही होगा, हाँ, बट उनका शेप डिफरेंट वेसल्स में करेंगे तो डिफरेंट उनका शेप हो जाएगा, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव, they will take the shape of their container. You can see
these are different type of container, और जिसमें भी रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा. Now question will be arise, cat are liquid. अगर cat को liquid state shape of container while maintaining a constant value that it, so cat are liquid. अगर cat एक विसल का शेप ले लेती है तो क्या ये लिक्विड है कि नहीं? दैट इज सॉलिड. वो टोटली क्या है, अब उसके पास डिफरेंट थिंग, उसका शेप डिफरेंट है, उसका शेप डिफरेंट है. पहले उसे लिया. बस इसमें क्या होता है कि इनका शेप डिफरेंट नहीं होता है. बस कैट को जब भी निकाला जाएगा वो उसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में कैट थी. नाउ वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट वन, गैस के बारे में बात करने. मोशन ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. तो वी कैन सी दीज आर वेरी क्विक, बहुत तेजी से ये क्या करते हैं, क्विक. कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग एंड फॉल अपार्ट. कॉन्टिन्यूसली ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और खुद को एक्सपेंड करके रखते हैं. एंड व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज वेरी फास्ट. एक्चुअली दीज क्लासिफिकेशन, देखो दो चीजें आपको समझाई गई हैं. एक तो ये बताया गया है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर के इनको जो भी डिवाइड किया जाता है सॉलिड लिक्विड ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. अच्छा नेक्स्ट वन, इन 11 हमको जहाँ से शुरू करना है, जहाँ से पढ़ना है, उसमें हम 2 टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन हमको मस्ट है पढ़ना. एक तो सॉलिड सॉलिड जैसा, लिक्विड लिक्विड जैसा, और गैस गैस के फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिफरेंट में डिफरेंट होती है. दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होता है. हमने इन 10th हमने पढ़ा है कि अगर किसी के पास मास होता है, मींस ऑल हैव मैटर है, तो मैटर के पास उनका अपना मास होगा. और हमने इन 10th पढ़ा है कि अगर दो चीजें जिनके पास मास है, दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, तो कंफर्म है कि उनमें फोर्स जरूर होगा. F = G(m1m2) अपॉन r². हमने ये सारी चीजें देखी हैं. तो अगर मास है तो ये कंफर्म है उसमें कि अट्रैक्शन जरूर होगा. नाउ वी कैन प्रिडिक्ट डिफरेंट शेप. क्या इनके पास डिफरेंट शेप है? नो. गैस है, गैस के पास डिफरेंट शेप नहीं है. डिफरेंट मास, यस. मींस कॉमन चीज क्या है कि सबके पास एक डिफरेंट मास होता है. एंड व्हाट अबाउट वैल्यूम? इनके पास डिफरेंट वैल्यूम नहीं होता है. ओके, कॉपी दिस आउट. A gas will spread out to fill all the shape of whatever container it is in. जिसमें भी रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेते हैं, मास होता है. नेक्स्ट वन, in confined gas will spread out indefinitely. Okay, these are the example of gases. Gas, LPG, liquid petroleum gas. This one is balloon. Next one, scuba divers have, and this one pressurized gas are around you. आपने डिफरेंट थिंग्स भी पढ़ी होगी कि डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. उन प्रोसेस से हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को भी सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वी कैन सी सॉलिड टाइटली पैक्ड. सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. Solid, a state of matter where the particles only vibrate and cannot move from their position. जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, that is कि उनके बीच में एक तो जगह कम होता है, तो they can only vibrate, they cannot move from their position. Now we were talking about liquid. तो liquid में क्या होता है? Closely packed. These are tightly packed. Okay, see the word. These are tightly packed, and these are closely packed. A state of matter where particles move enough to slide past each other. एक दूसरे पे slide करते हैं. Then this will be liquids. And we are talking about gas. Gas loosely packed. Solid are tightly packed. Liquid are closely packed. And gas are loosely packed. Gas, a state of matter where particles become fleeting and rapidly. तो solid क्या होता है? They are tightly packed, so they can only vibrate. Next one, what is liquid? They are closely packed. Then they slide to each other. Next one, they are loosely packed and they can move freely and rapidly.
ओके, कॉपी दिस वन। नेक्स्ट, अब एक बार रिव्यू देख लेते हैं फिर से। डिफरेंट से क्या सॉलिड के पास होता है? यस। लिक्विड के पास नहीं होता और गैस के पास नहीं होता। में से केवल किसके पास होता है? सॉलिड के पास। डिफरेंट मास, यस, यस एंड यस, डिफरेंट मास सबके पास होगा। एंड व्हाट अबाउट डिफरेंट वैल्यू? डिफरेंट वैल्यू सॉलिड के पास होगी, लिक्विड के पास भी होगी एंड गैसेस के पास भी होगी। इनके पास डिफरेंट मींस डिफरेंट वॉल्यूम, सॉलिड हैव, लिक्विड हैव and gas have no. Okay, note it out. Next one, solid, liquid, gas, motion of particles and speed of particles. किसमें कौन सा होगा? motion of particle vibrate in place and tightly packed. This is only revision. Liquid, motion of particles क्या होगा? Particles are close but can slide past one another. They are close packed but can slide past one another. Next में जब गैस की बात करेंगे, particles are constantly expanding. Okay, speed इनकी क्या होगी? slow होगी, they can only vibrate. liquid की बात करेंगे तो medium, एक दूसरे पे ये क्या कर सकते हैं? slip कर सकते हैं. Next one, particles are constantly expanding, that's why gases speed are fast. Okay, state of matter. One of the forms that matter takes, such as solid, liquid or gaseous. Solid matter that has a fixed volume and a fixed shape. This one is revision, so please note it out. Now we can see different type of property. First one, extensive property, and second one, intensive property. Okay, extensive property, a property that depends on the amount of matter in sample. Amount of matter किसमें कितना होगा, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैटर किसमें कितना होगा, मीन्स कोई चीज बड़ा है, कोई चीज छोटा है, कोई चीज भारी है, कोई चीज हल्का है। इस पे अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि गिवन सैंपल जो होगा वो कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैटर इन ए सैंपल। टाइप ऑफ मैटर कौन सा होगा किसी भी सैंपल में, नॉट ए अमाउंट ऑफ मैटर। यहाँ अमाउंट क्या होता है वो मैटर नहीं करता है, सैंपल कौन सा होगा। लेट अस सी, फिर से देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज एक्सटेंसिव। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि व्हाट काइंड ऑफ मैटर इट इज, कौन सा मैटर है, किस टाइप का मैटर है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉल, वन इज गोल्ड बॉल एंड अदर वन इज बास्केटबॉल। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉल। ओके, देन दिस प्रॉपर्टी, जब भी हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो होगा क्या, एक तो मास किसका ज्यादा है, मास डेफिनेटली बास्केटबॉल का ज्यादा होगा और गोल्ड बॉल का छोटा होगा। और दिस वन, अगर इस प्रॉपर्टी पे अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, दिस वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रिकॉल दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर कौन सी चीज होती है जिसके पास मास होता है और जो स्पेस लेती है। द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर दैट ऑब्जेक्ट कंटेन। फर्स्ट वन, द मास ऑफ ए बास्केटबॉल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ए गोल्ड बॉल। अब अगर मास के बारे में अगर हम मार्क्स को ध्यान में रख के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये क्या होती है, इसे हम किसके अंडर में पढ़ते हैं, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली जो बास्केटबॉल है उसका ही ज्यादा होगा। तो जब हम इस पे हम देखते हैं, मींस दिस वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि कौन किससे बना हुआ है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मींस अगर इंडोर और आउटडोर की बात करेंगे तो कौन सा अच्छा रहेगा, अच्छा इसका मटेरियल क्या होगा, मे बी लेदर, मे बी अदर artificial substance. Intensive property, there are properties to consider when selecting a basketball beside mass and volume.
अगर हम अपने जरूरत के हिसाब से जिस बॉल को सेलेक्ट करें, द आउटर कवरिंग मे बी मेड ऑफ लेदर, रबर और सिंथेटिक कंपोसाइट, इन सब चीजों से बनी हो सकती है। ईच ऑफ दीज मटेरियल हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट मेक द बास्केटबॉल सुटेबल फॉर डिफरेंट प्लेइंग सिचुएशन। मींस जब भी हम इंडोर और आउटडोर की बात करेंगे तो व्हाट इज इंडोर गेम? इंडोर हम किसको कहते हैं? दैट इज हम बास्केटबॉल को डिफरेंट कोर्ट पे खेलते हैं, और हम जब भी गोल्फ बॉल जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि प्लेइंग सिचुएशन के हिसाब से हम डिफरेंट तरीके से उसको खेलते हैं। तो दीज आर द व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर, एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज something that is depend upon the matter, that is the how we can measure it, or how we can measure these properties। कौन कौन सी चीजें जैसे लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं इस पे डिपेंड होगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस टॉपिक, दिस वीडियो, एंड फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।